ये कहानी है गंगाराम की। एक बूढ़ा किसान जिसके पास सिर्फ 1 बीघा जमीन थी, पर उस जमीन से उसका ऐसा प्यार था जैसे अपनी औलाद से। बता मिट्टी, कब बरसेगा बादल? तू भी तड़प रही है ना मेरी तरह? पिछले जन्म में क्या पाप किए थे कि आज ये दिन देखना पड़ा? बाबूजी, पानी पी लीजिए। धूप में कहाँ जल रहे हो? तेरे लिए नहीं बेटा, इस जमीन के लिए जल रहा हूँ। ये हमारी माँ है। बाबूजी, ये जमीन सच में बोलती है क्या? दादा बोला कहते हैं ना कि... हाँ बेटा, ये बोलती है, पर सिर्फ उन्हें सुनाई देती है जो इसे अपना मानते हैं, सौदा नहीं। अरे गंगाराम, आजा बेटा, क्या हाल है? लाला जी, कर्ज थोड़ा और बढ़ गया। ब्याज भी अब समझ नहीं आता। हाँ बेटा, देखता हूँ। पिछले 3 साल से सूखा है। तूने 50,000 लिए थे, अब ब्याज मिलाकर हो गए 1,20,000। इतना? लाला जी, मैंने तो 30,000 ही लिए थे ना। अब भूल लिया। हर महीने का ब्याज, पेनल्टी और ये देख, हस्ताक्षर तो तेरे ही हैं। गंगाराम के पैरों तले जमीन खिसकती है। लाला जी, अब एक रास्ता बताओ, फसल भी नहीं हुई। रास्ता तो है बेटा, तेरे पास जमीन है ना, वो मुझे दे दे। कर्ज माफ और 50,000 अलग। ना लाला जी, वो जमीन मेरे बापू की है, उनके बापू की। हमारी माँ है वो। माँ बाप छोड़ बेटा, अब जमाना बदल गया। सोच ले, 1 हफ्ते का समय, नहीं तो कोर्ट कचहरी। बाबूजी, क्या बात है? लाला की दुकान से आए तो उदास हो। गंगाराम कुछ नहीं बोलता, वो चुप बैठा रहता है। बाबूजी, मुझे बताओ ना, मैं बड़ी हो गई हूँ। बेटा, लाला हमारी जमीन लेना चाहता है, कर्ज के बदले। क्या? वो जमीन जहाँ बाबा ने हमें खेलना सिखाया, जहाँ आप रोज सुबह जाते हो? हाँ बेटा, अब समझ नहीं आता, न फसल न पैसा। लगता है मिट्टी का कर्ज चुकाना होगा। कैसा कर्ज बाबूजी? मिट्टी का कर्ज। ये जमीन हमसे बहुत प्यार करती है, उस प्यार का कर्ज हम कभी नहीं चुका सकते। फिर रात के 12 बजे मुन्नी और गंगाराम दोनों उसके खेत में जाने की तैयारी करते हैं और 12 बजे खेत में पहुंच जाते हैं। बाबूजी, क्या हुआ? गंगाराम, सुन मेरी बात। गंगाराम चारों ओर देखता है, पर उसको कोई नहीं दिखता। डर मत गंगाराम, मैं तेरी जमीन हूँ, वही जमीन जिस पर तू रोज हल चलाता है। तू बोल रही है? हाँ, 100 साल से तेरे परिवार को पाल रही हूँ। अब मेरी सुन। बाबूजी, ये कौन है? चुप बेटा, ये हमारी मिट्टी है। गंगाराम, कल लाला के पास जा, कह दे जमीन बेचने को तैयार हूँ। क्या तू चाहती है मैं तुझे बेच दूं? बेच दे, देखते हैं कौन मुझे खरीदता है। बस एक शर्त, सौदा मेरे खेत पर हो, दोपहर 12 बजे। भरोसा रख मुझ पर। जा अब। बाबूजी, ये सपना तो नहीं? नहीं बेटा, हमारी मिट्टी हमें बुला रही है। अगले दिन दोपहर में तेज धूप के बीच गंगाराम अपने खेत में खड़ा था। तभी लाला अपने 2 गुंडों के साथ वहां आया और उससे सौदे की बात करने लगा। तू यहाँ क्यों बुलाया? दुकान पर ही तो हो सकता था सौदा। लाला जी, जमीन यहाँ है, इसकी मर्जी के बिना मैं बेच नहीं सकता। जमीन की मर्जी? पागल हो गया है बुड्ढे। अचानक तेज हवा चलने लगती है, धूप छिप जाती है और आसमान में काले बादल छा जाते हैं। लाला जेठमल, तू मुझे खरीदना चाहता है? कौन बोला? गुंडे डर जाते हैं, एक गुंडा भाग जाता है। मैं ये जमीन हूँ जिसे तू धोखे से लेना चाहता है। तू भूत है? भूत नहीं, मैं तो वो हूँ जो तुझ जैसे सैकड़ों लालचियों को खा चुकी है। जमीन फटने लगती है, लाला के पैर के पास दरार आ जाती है। नहीं, मुझे माफ कर दो, मैं कर्ज माफ करता हूँ। गंगाराम सुन, तू बता कितना कर्ज है? 1.25 लाख बताता है लाला, पर मुझे याद है 30,000 लिए थे। लाला, सच बता। 30 ही लिए थे, ब्याज बढ़ा दिया था। गंगाराम, अब कागज निकाल और लिख। 30,000 का कर्ज, ब्याज 50,000, कुल 80,000। 1 साल में चुका दे, बाकी माफ। पर इतना भी नहीं है मेरे पास। अब होगा, देख खेत को। गंगाराम खेत की तरफ देखता है। अचानक पूरा खेत हरा भरा हो जाता है, फसल लहलहाने लगती है। ये कैसे? लाला, ये जमीन सिर्फ उनसे प्यार करती है जो इसे समझते हैं।
जाओ अब और कभी धोखा मत देना। सुना सबने, गंगाराम की जमीन ने कमाल कर दिखाया। हमने भी सुना, लाला भाग गया। बताओ भाई, ये जमीन सच में बोलती है? बोलती है बेटा, पर सिर्फ उनसे जो इसे अपनी माँ मानते हैं। बाकियों के लिए ये सिर्फ मिट्टी है। तभी वहाँ पर गंगाराम आता है। भाइयों बहनों, मेरी जमीन ने मुझे सिखाया कि मिट्टी का कर्ज कभी नहीं चुकाया जा सकता, पर उससे प्यार जरूर किया जा सकता है। खेत के बीच में गंगाराम और मुन्नी चुपचाप बैठे थे, जैसे किसी गहरी सोच में डूबे हों। बाबूजी, अब मैं समझी, आप रोज इस जमीन से बात क्यों करते थे? हाँ बेटा, ये मिट्टी है तो चुप, पर इसका दर्द हम जैसे किसानों को महसूस होता है। मिट्टी का कर्ज, बहुत गहरी बात है बाबूजी। बेटा याद रखना, जो जमीन को बेचता है वो अपनी माँ को बेचता है। जो जमीन से प्यार करता है वो कभी गरीब नहीं रहता। गंगाराम, तूने सच में मुझे समझा। अब मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। बाबूजी, ये आवाज मुझे भी सुनाई दी। समय बीत जाता है। देखते ही देखते पूरे 3 महीने गुजर जाते हैं। अब गंगाराम का खेत हरा भरा हो चुका है और फसल हवा में लहलहा रही है। ये देखकर पूरे गांव के लोग हैरान होकर गंगाराम के खेत पर इकट्ठा हो जाते हैं। आज गंगाराम ने सबको सिखाया कि मिट्टी का कर्ज क्या होता है। हम भी अब अपनी जमीन से प्यार करेंगे, सौदा नहीं। मिट्टी बोली, फसल बोली, हमारी जमीन रानी बोली। बस बेटा, यही असली दौलत है। रात का समय, गंगाराम की झोपड़ी के बाहर चांदनी रात है। गंगाराम अकेला बैठा है और चुपचाप जमीन की तरफ देख रहा है। धन्यवाद मिट्टी, तूने मुझे सिखाया कि असली कर्ज पैसे का नहीं, प्यार का होता है। गंगाराम, तूने मेरा मान रखा। अब जब भी जरूरत होगी मैं हूँ तेरे साथ। बस एक शर्त, मुझे कभी मत बेचना।